इस फिल्म की कहानी दो टीनेजर कपल की है जो 16 साल की उम्र में ही माँ बाप बन जाते हैं। अब इसके बाद से उनकी लाइफ में क्या क्या परेशानियां आती हैं, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है टू ब्लू स्ट्राइप्स और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम सारा और डेविड को देखते हैं जो सेम क्लास में सेम बेंच पर पढ़ते थे, जिस वजह से पूरी क्लास उनका मजाक उड़ाती थी कि इन दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों सारा के घर पर जाते हैं, जहाँ पर सारा डेविड का मेकअप करती है और उसकी फोटोज क्लिक करके उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। पर तभी डेविड उससे फोन छीनता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। अब ये दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं, पर तभी उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। अब सारा कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद सारा डेविड को कहती है कि अभी हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो तुम बाहर किसी को बताना मत। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और उन दोनों के बीच में भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर एक दिन वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ रात को डिनर पर जाते हैं, पर तभी वहाँ पर सारा की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। इसके बाद डेविड सारा को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर वो उसकी मॉम से भी मिलता है। सारा की मॉम को लगता है कि शायद उसने बाहर का खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो रही है। फिर डेविड के वहाँ से जाने के बाद सारा की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर सारा उनको बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। फिर सारा घर के अंदर आती है और अपनी छोटी बहन के साथ काफी अजीब हरकतें करने लगती है। उसकी बहन को लगता है कि शायद उसके पीरियड्स चल रहे हैं, जिस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। पर तभी सारा को याद आता है कि उसके पीरियड्स तो इस महीने आए ही नहीं। फिर शाम को वो इस बारे में डेविड को बताती है और एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी करती है, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अब डेविड को जब ये बात पता चलती है तो डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सारा से दूर रहने लगता है। वो उसको पूरी तरह अवॉइड करने लगता है और उससे मिलना भी बंद कर देता है। अब डेविड बहुत ज्यादा सैड रहने लगा था, जिस वजह से उसकी मॉम को लग रहा था कि शायद डेविड किसी तरह के सस्ते नशे कर रहा है। पर डेविड और भी ज्यादा सैड हो जाता है, जिसके बाद उसके डैड उससे बात करने आते हैं और डेविड भी उनको सब कुछ सच बता देता है। डेविड के डैड उसे डांटते नहीं है और बोलते हैं कि तुम जाकर पहले सारा से माफी मांगो क्योंकि तुमने उसको हर्ट किया है। इसके बाद डेविड उसी टाइम सारा के घर पर जाता है और उससे माफी मांगता है। वो सारा को अबॉर्शन कराने के लिए भी बोलता है, पर तभी सारा अपने घर का गेट बंद करके उसे वहां से भगा देती है। फिर अगले दिन डेविड अपने दोस्तों से अबॉर्शन क्लिनिक के बारे में पता करता है, ये बोलकर कि स्कूल वालों ने उसे ये प्रोजेक्ट दिया है। जिसके बाद वो सारा को वहां पर लेकर जाता है, पर सारा अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। फिर जब डेविड उसके पास आता है तो सारा उसका हाथ अपने पेट पर रखकर बोलती है कि इस बच्चे को फील करो। अब इसके बाद डेविड भी अपना मन बदल लेता है और वो दोनों इस बच्चे को रखने का फैसला करते हैं। पर इसके साथ ही वो ये भी डिसाइड करते हैं कि वो इस चीज को तब तक सीक्रेट रखेंगे जब तक उनकी ग्रेजुएशन ना हो जाए। फिर डेविड सारा के लिए एक बड़ी स्कर्ट लेकर आता है ताकि आगे जाकर जब सारा का पेट फूलता है तो इस बारे में किसी को पता ना चले। डेविड सारा से पूछता है कि अगर इस बारे में तुम्हारी फैमिली को पता चल गया तो क्या होगा, जिस पर सारा बोलती है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और वो मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। फिर सारा उसे अपने फ्यूचर के बारे में बताने लगती है कि वो हमेशा से ही कोरिया जाकर पढ़ना चाहती थी, जिस पर डेविड उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। फिर अगले दिन स्कूल में सारा ये सब बातें सोच ही रही होती है, पर तभी एक फुटबॉल आकर उसके सर पर लगती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी डेविड भागता हुआ उसके पास आता है और बाकी लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर सारा के मुंह से गलती से निकल जाता है कि मुझे मेरे बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। अब वहाँ मौजूद सभी लोग ये बातें सुन लेते हैं और सभी को पता चल जाता है कि सारा प्रेग्नेंट है। इसके बाद स्कूल वाले भी सारा और डेविड के पेरेंट्स को बुला लेते हैं। वहाँ सारा के डैड डेविड से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो सारा से पूछते हैं कि क्या डेविड ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। पर तभी डेविड उन्हें बोलता है कि मैं सारा का ख्याल रखूंगा और स्कूल खत्म होने के बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। अब सारा की मम्मी से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब सारा की फैमिली भी उसे अपने पास रखने से मना कर देती है, इसलिए सारा डेविड के साथ उसके घर चली जाती है। डेविड की फैमिली बहुत ज्यादा मिडिल क्लास थी और वो जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ के सभी लोग भी बहुत ज्यादा गरीब थे। अब क्योंकि सारा काफी अमीर घर से थी, इसलिए उसे वहाँ पर काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर घर आकर वो दोनों खाना खाते हैं और रात को एक दूसरे से चिपक कर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो सारा को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि बेबी बिल्कुल ठीक है, पर अब तुम दोनों को कुछ महीने एक दूसरे के साथ घपाघप नहीं करना है। अब सारा के मॉम डैड को उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए वो आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर कार से घर आते हुए सारा की मॉम जब उसे पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सारा का बचपन दिखाई देता है, जिसका मतलब था कि सारा कितनी भी बड़ी हो जाए उसकी मॉम के लिए वो अभी भी बच्ची ही है और शायद इसी वजह से उसकी मॉम उससे सबसे ज्यादा गुस्सा थी। फिर घर आकर सारा जब अपनी छोटी बहन से मिलती है तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे अंकल आंटी घर पर आए थे और हमारी मॉम को लगता है कि शायद तुम बच्चे को संभाल नहीं पाओगी, इसलिए वो तुम्हारे बच्चे को अंकल आंटी को अडॉप्ट करने के लिए दे रहे हैं।
ये सुनकर सारा बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने बच्चे को किसी को भी देना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ जब ये बात डेविड की फैमिली को पता चलती है तो उसकी फैमिली इस बच्चे को अपने पास रखने के लिए बोलती है क्योंकि वो बच्चा सारा के साथ साथ डेविड का भी था। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर डेविड की बड़ी बहन भी आ जाती है और वो उसकी इस हरकत के लिए उसे बहुत मारती है। फिर अगली सुबह डेविड की पूरी फैमिली तैयार होकर सारा के घर पर जाती है। वहीं सारा की मॉम डेविड की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है, पर सारा जैसे तैसे करके अपनी मॉम को रोक लेती है। इसके बाद डेविड की फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो दोनों परिवार मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों की शादी करवा देंगे और फिर इसके कुछ दिनों बाद ही उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब डेविड और सारा ऑफिशियली पति पत्नी हो गए थे और अब सारा भी डेविड के घर पर रहने लगती है। वो दोनों पूरे दिन अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं और पूरे दिन सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं। रात को डेविड के डैड उसे नीचे सोने को बोलते हैं क्योंकि उनको डर था कि कहीं डेविड बेकाबू होकर फिर से कोई कांड ना कर दे। अब सारा को आराम की जरूरत थी, इसलिए वो घर पर ही रहती है और डेविड अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगता है। इसके अलावा वो सारा के फादर के रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी करता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और सारा को पता चल जाता है कि डेविड स्कूल स्किप करने लगा है। सारा जब उससे इसका रीजन पूछती है तो डेविड बताता है कि उसके लिए पैसे कमाना ज्यादा जरूरी है और वो पैसे कमाकर एक बड़ा घर लेना चाहता है। अब इस बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और सारा नीचे आकर अपनी मॉम के पास बैठ जाती है। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सारा की बॉडी में कई तरह के चेंजेस हो रहे थे, जिस वजह से उसका मूड बदलता रहता था। अब इस वजह से सारा काफी उदास रहती थी और वो इस बारे में अपनी मॉम को भी बताती है। फिर अगले दिन सभी सारा का चेकअप कराने के लिए वापस हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताती है कि सब कुछ ठीक है और सारा को एक लड़का होने वाला है। अब सारा के रिलेटिव्स के आने का भी टाइम हो गया था, इसलिए सारा डेविड को बोलती है कि हमें अभी डिसाइड करना होगा कि इस बच्चे को उन्हें देना है या नहीं। दूसरी तरफ उनके रिलेटिव्स भी घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर डेविड बच्चे को अपने पास ही रखना चाहता था, पर सारा अपने बच्चे को उनको देना चाहती थी और साथ ही वो डेविड को डिवोर्स भी देना चाहती थी ताकि वो कोरिया जाकर अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। फाइनली डिसीजन ये लिया जाता है कि वो इस बच्चे को अपने रिलेटिव्स को दे देंगे, पर डेविड उनके इस फैसले से खुश नहीं था। वो सारा के पास बार बार जाकर उसे रिक्वेस्ट करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे को उन्हें देने से मना कर दे। अब सारा भी डेविड की बातों से परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपनी मॉम को अडॉप्शन कैंसिल करने के लिए बोलती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद सारा उस बच्चे को जन्म देती है, पर बच्चे के जन्म के बाद ही सारा को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, पर एक ऑपरेशन करने के बाद सारा बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा की फैमिली उस बच्चे को डेविड की फैमिली को दे देती है और सारा डेविड को डिवोर्स देकर और उन सभी को छोड़कर वहां से कोरिया चली जाती है। अब ये दोनों जहां पहले एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, पर अब इन दोनों के लिए एक दूसरे की कोई वैल्यू नहीं थी और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।